और जैसा कि बता दूं हमारे समक्ष अभी मौजूद हैं माननीय सुभाष सोनकर जी, जो कि सपा से भावी पार्षद प्रत्याशी हैं इस वार्ड से। तो मैं आपको बता दूं कि यह वार्ड अभी इसी बार नगर निगम में जो है कि सम्मिलित हुआ है। तो आइए जानते हैं माननीय हमारे सुभाष सोनकर जी से, करते हैं कुछ चुनावी चर्चा और जानते हैं इनके पार्टी के बारे में। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कुछ अपनी पार्टी के बारे में कि कब से आप और जो है कि कितने दिनों से जुड़े हुए हैं इस पार्टी में और क्या आपके पार्टी के प्रति विचारधाराएं हैं। जी, हमने 2002 से इस पार्टी में सपा में ज्वाइन किए हैं और हमारा इस पार्टी से विचारधाराएं ये हैं कि हमने सपा का मुख्यमंत्री होने के बाद जिसे हमने सभासदी लड़ेंगे, तो हमने यही सोच रहे हैं कि क्षेत्र में अपना अच्छा विकास करेंगे। अच्छी जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ, स्वास्थ्य हुआ और क्षेत्र का विकास हुआ, ये सब के लिए हमने ये सोच रहे हैं कि अच्छे से अच्छे हम विकास करें। अच्छे से अच्छे लोग का जैसे आवास हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, ये सब हम सोच रहे हैं कि हम सभासद होने के बाद हमने अपने क्षेत्र का बढ़िया विकास करें कि जो आदमी हमारा इस धरती पर गुण गाए। जैसे हमारे यहाँ ग्राम प्रधान हुए संजय मिश्रा जी ने 3 बार प्रधान हुए, 2 बार जिला पंचायत हुए। उसके बाद हमारे यहाँ श्री पूजन हुए तो वो कुछ कार्य नहीं कर पाए। हाँ, हल्का फुल्का कहीं कहीं दिखाए। हमारे यहाँ पुष्पराज सिंह हुए, वो भी कुछ कार्य किए, कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, जितना उनके पास शक्तियाँ थी उतना किए। उसके बाद हमने सोचे कि पहली बार सभासदी चुनाव हुआ है और इस चुनाव में हमने भाग लिए हैं। दीनापुर, रघुनाथपुर, कोटवा, सरा मोहना 4 गांव की चुनाव है। हमने सोच रहे हैं कि चुनाव को हमने कहीं हासिल कर लिए तो गांव का विकास करेंगे और गांव का विकास में हर कुछ करेंगे। जैसे पानी हुआ, रोड हुआ, सीवर हुआ, स्वास्थ्य हुआ, बिजली हुआ, ये सब हम विकास करेंगे। तो सर जैसे थोड़ा सा हमें ये बताएं कि पिछले 5 सालों में जो यहाँ से पूर्व में जो भी नेता थे तो उन्होंने क्या विकास के कार्य यहाँ से कराए और उनमें क्या कमियां रह गई और भी कि जो आप जैसे कि अगर आपको जनता चुनती है तो आप किन चीज़ों को प्राथमिकताएं देना चाहते हैं, उनसे विकास कार्य उन्होंने क्या किया थे 5 साल में यहाँ से? 5 साल में वही वो विकास किए कि नाली में सीवर तो नहीं बनवा पाए। आज सीवर जनता, हमारे क्षेत्र के जनता चिल्लाते हैं कि सीवर नहीं है, सीवर नहीं है। सीवर के लेकर बहुत ज़्यादा उनको परेशानी है। और पानी के लेकर जैसे नगर निगम का पानी जो है वो पानी के लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं, लोग को पानी नहीं मिल पाती है। और रोड के लेकर रोड कहीं बिछवाए तो कहीं नहीं बिछा। आज भी एकदम खड़पा एकदम खराब चल रही है। तो जनता कहते रह गया कि भैया यहाँ की रोड बिछवा दी, यहाँ की रोड अच्छा बिछ जाएगा, मगर उस कार्य को पूरा नहीं। तो और जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर क्या कैंप वगैरह आपके गांव में, जैसे कि अभी नगर निगम में इसी बार आया है तो आपके गांव में स्वास्थ्य को लेकर डेंगू बहुत ज़्यादा फैला था, टाइफाइड फैला हुआ है, इस तरफ टाइफस करके एक बीमारी आई है वो भी फैली हुई है। तो क्या छिड़काव वगैरह गाड़ियों से और स्वास्थ्य को लेकर क्या जो है कि कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, एक बार भी नहीं छिड़काव हुआ, क्योंकि यहाँ से डेंगू से लेकर हमारे क्षेत्र के सारे लोग परेशान थे। आदमी बाकी रहे मगर घर नहीं बाकी रहा। हाँ, हॉस्पिटल देखना उनको पड़ा। इतना ज़्यादा उनके पास बीमारियां हो गई कि आदमी त्रस्त हो गए। पैसा नहीं था कि आदमी अपने स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए पैसा उनके पास हो कि जाकर करा लें। हाँ, तो सर थोड़ा सा शिक्षा के बारे में बताएं कि आपके क्षेत्र में कितने प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति क्या है, बच्चों के लिए वहाँ क्या सुविधाएं जो है दी जा रही है सरकार द्वारा? हमारे कोटवा गाँव में बस सिर्फ एक ही विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय एक है और उसके बाद सरा मोहने में एक है, दीनापुर में भी एक ही स्वास्थ्य है और समझ लीजिए कि रघुनाथपुर में भी एक ही है। हाँ, और इसमें शिक्षा जैसे संजय मिश्रा का जब समय था तो उसका कॉलेज का अच्छा विकास हुआ, मगर उसके बाद हमारे यहाँ श्री पूजन आ गए, भूतपूर्व प्रधान थे, उनके आने के बाद वो कॉलेज का महत्व कुछ बहुत ज़्यादा खराब हो गया। पुष्पराज सिंह आए, ये कुछ सुधार लाए। हाँ, इसके लिए सुधार लाए हैं। तो सर जैसे
अगर जनता आपको इस बार चुनती है और जनता आपको मौका देती है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अपने क्षेत्र और लोगों के प्रति? आप सर्वप्रथम जो है कि किन कार्यों को पूर्ण रूप से जो है कि प्राथमिकता देंगे? हमने यही सोचे हैं कि अपने क्षेत्र में जैसे शिक्षा के लेकर, शिक्षा में परिवर्तन कमी हो रही है, तो अपने क्षेत्र के नौजवानों लड़कों को लेकर, पढ़ा लिखा शिक्षित लोग को लेकर कॉलेज पर पहुंचेंगे और उससे सवाल जवाब मास्टरों से करेंगे कि हमारे लड़का को कितना शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा में तनी से भी अनुभवी होगा तो हमारे लड़के उनसे सवाल पूछेंगे, हम खुद पूछेंगे कि हमारे बच्चे को आपने शिक्षा देने से क्यों इतना कमियां कर रहे हैं कि हमारे बच्चे उस विकास को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि वाराणसी बनारस एक काफ़ी जो है कि मंदिर और पूजा पाठ सांस्कृतिक कार्यक्रम वाला स्थल है। तो जैसा कि हम तमाम जगह पे देख रहे हैं कि अतिक्रमण, जैसे कि हमारे तालाब हैं, पोखरा हैं, काफ़ी पुरानी जो है कि स्थल हैं जो जहाँ पे सांस्कृतिक है, जहाँ से लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, तो उन जगहों पे अतिक्रमण और भूमाफियाओं के कब्जे होने लगते हैं और सरकार द्वारा जो है कि अवैध निर्माण वहाँ पे पैसे रुपए लेके करवा दिए जाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए क्या आप अपना जो है कि क्या योगदान देना चाहेंगे और उन चीज़ों के प्रति कैसे आप अपनी आवाज़ उठाएंगे? जो भी पुराने स्थल हैं जिनके विकास नहीं हुए हैं, जिनका सुंदरीकरण नहीं हुआ है, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में। हमने यही सोचे हैं कि जैसे सुंदरीकरण हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है तो हम नगर निगम से आवेदन रखेंगे कि श्रीमान जी इस चीज़ को स्वच्छ बनाइए, सुंदर बनाइए, मंदिर को अच्छा रखिए, कि क्योंकि जाकर कहीं भी चार भाई हैं तो आके हमारे उस मंदिर पर पूजा दर्शन करें, बहन बेटियाँ पूजा दर्शन करें, उसको स्वच्छ बनाएं और अच्छी भूमाफिया ने अचानक उसको कब्जा कर रखे हैं, जैसे आबादी रखे हैं, तो हमने उस क्षेत्र में पंचायती भवन बनवाने का कार्य करेंगे, खेल कूद बनवाने का कार्य करेंगे और शादी विवाह के कार्य में जैसे वो पंचायती भवन होता है, इसका कार्य करेंगे, मांगलिक कार्यक्रम करेंगे उसके, कि उस लिए कि हमारे क्षेत्र के आदमी उनको तरसना न पड़ जाए। बहुत लोग के ऐसे पास हैं कि जो बैठने के लिए ही जगह नहीं है, तो वो सोचते हैं कि क्षेत्र में कोई ऐसा पंचायती भवन हो कि वहाँ हमारे 10 भाई हमारे रिश्तेदार आए हैं तो हमने वहाँ पर बैठा दी, तो हमने उसके लिए क्षेत्र का विकास करेंगे। तो सर, जैसे कि आप अपने क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता आपको कितना पसंद कर रही है, कितना लाइक कर रही है इस बार? जनता तो बहुत लाइक कर रही है। हाँ, सपा से जैसे हमको यादव जी तो लाइक कर ही रहे हैं, उसके बाद मौर्य जी भी हमको लाइक कर रहे हैं, राजभरों ने हमको लाइक कर रहे हैं, हरिजन लोग ने भी लाइक कर रहे हैं। हमारे कार्य को सुनने के बाद वो कह रहे हैं कि हमने भैया सुभाष जी को चुनेंगे और हमने इसलिए बहुत खुशहाल है कि हो सकता है कि मने सत्ता हमारा हो सकता है। हम उस सत्ते में उस भाग हमारे साथ जब ले रहे हैं तब उनसे कंधा में कंधा मिलाकर चलेंगे और कार्य को पूरा करेंगे। हमने कसम खा रहे हैं कि हमने उस कार्य का एक पैसा भी अपने परिवार में नहीं लगाएंगे, पूरा क्षेत्र के कार्य में हमने वो पूरा पैसा दान करेंगे। मुझे माता रानी कि मुझे जितना दिए हैं, मुझे नमक रोटी उतना हमने लिए आज़ाद है, मगर जो कार्य आएगा क्षेत्र के लिए हम पूरा का पूरा कार्य उसमें लगा देंगे। ये हम भोले बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं। तो सर, जैसे कि सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे नगर निगम चुनाव चुनौतीपूर्ण कार्य, तो इस चुनौती से और आप कैसे निपटेंगे और अपने विरोधियों के प्रति आप कैसे निपटेंगे? अपने विरोधियों के प्रति हम इसी तरह निपटेंगे कि हमारे क्षेत्र के जो नौजवान हैं इनसे हम कंधा में कंधा मिलाकर, हमसे जो कार्य नहीं होगा इनसे लेकर नगर निगम से लेते हुए, डीएम से लेते हुए, थाने से लेते हुए, जो कार्य करने लायक रहेगा हम इनको लेकर सारे लोग के कंधा पर अपने कंधा पर कंधा मिलाकर उनसे आप चलेंगे, उनसे वो वार्ता करेंगे कि हमारे क्षेत्र में यह कार्य नहीं हो रहा है, ये कार्य को आपको करना होगा। तो क्या सर, जैसे इसके पहले आपका कोई योगदान रहा है अपने क्षेत्र के विकास कार्य से, ऐसा कोई आपने कार्य किया और थोड़ा सा उसकी चर्चा थोड़ी सी हमारे पब्लिक लाइफ? जी, हमने कार्य किए हैं, पुलिया अपने पैसे से लगवाए हैं। ये रोड हमने अब चौड़ा, मैंने 8 फीट का 7 फीट का रोड था, हमने 14 फीट का रोड इसको अपने क्षेत्र के नौजवानों को लेकर इसको चौड़ा कराया। हरिशंकर नगर कॉलोनी से लेकर अपने घर तक और क्षेत्र में भी करवाए हैं। जहाँ पे विरोध होता था वहाँ पर हम तैयार हो जाते थे और सारे नौजवानों से कहते थे कि आप यहाँ पर गलत है,
इस गलत को आप सही ठहराइए। हाँ, गलत मुझसे पसंद नहीं है। हाँ, मुझे सच्चाई पसंद है, सच्चाई पर अपना जान देने के लिए हम तैयार हैं। और सर, जैसे समाजवादी पार्टी के बारे में आप थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं अपने मन की बात, और जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? थोड़ा सा जो भी अपील हमारे पब्लिक लाइव न्यूज़ के माध्यम से आप करना चाहते हैं नगर निगम चुनाव को लेकर और अपने सपा पार्टी को लेकर, थोड़ा सा अपनी पार्टी के बारे में कुछ मन की बात करें। देखिए, जैसे हमारे यहाँ माननीय मुलायम सिंह थे, सपा में उन्होंने दहाड़ कर ऐलान किया था कि हमारे क्षेत्र के हमारे नौजवान, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पर, उनकी लाश चील कौवा खा जाते थे। मगर उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री इस धरती पर होऊंगा तो अपने नौजवान को वहाँ से उनके परिवार में लाने का कार्य करेंगे और तिरंगा में लपेट कर वो भेजने का कार्य किए। दूसरा का नंबर कि क्षेत्र के विकास के लिए जैसे हमारे लैपटॉप, साइकिल और शिक्षा बहुत देने का कार्य किए। इसलिए हम भी सोचते हैं कि हम इस क्षेत्र के सभासद हो जाएंगे तो जितना अपने पास हौसला बुलंद रहेगा उतना हम उस लोग के साथ कंधा मिलाकर काम करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, माननीय सुभाष सोनकर जी ने अपनी चुनाव को लेकर विचारधाराएं जनता के बीच हमारे पब्लिक लाइव न्यूज़ की तरफ से रखी। तो मैं पब्लिक लाइव न्यूज़ की तरफ से ये उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि बाबा विश्वनाथ जी की कृपा आपसे बनी रहे और भारी मतों से जो है कि आपको टिकट भी मिले और आप विजेता जो है कि घोषित होनी चाहिए। तो मैं कैमरामैन सुरेश कुमार गौड़ के साथ राजन सिंह, पब्लिक लाइव न्यूज़ 24।